नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, गैर मर्द से संबंध मानसिक क्रूरता। हाईकोर्ट ने कहा इससे सूख जाती हैं मानवीय भावनाएं। बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले की सुनवाई के दौरान पत्नी का गैर मर्द से संबंध बनाने को मानसिक क्रूरता बताया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पत्नी का गैर मर्द से संबंध बनाना पति के लिए मानसिक क्रूरता है। विवाह में मानवीय भावनाएं शामिल होती हैं। यदि भावनाएं सूख जाएं तो उसके जीवन में वापस आने की संभावना नहीं होती है। मिली जानकारी के अनुसार अपीलकर्ता की शादी 1 मई 2003 को हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी। शादी के बाद उनको 3 संतान हुई और पति काम को लेकर बाहर चले गया था। वापस लौटने के बाद उसने पत्नी को गैर मर्द के साथ असहज स्थिति में देखा, जिसके बाद पति के शोर मचाने पर परिवार के अन्य सदस्य भी आ गए और उस व्यक्ति को पुलिस को सौंप दिया गया, जहां पुलिस ने सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हुए कार्रवाई करने की बजाय पति को भविष्य में शांति से रहने की समझाइश देकर भेज दिया। वर्ष 2017 में उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर अपने पुरुष मित्र के साथ रहने चली गई। पति उसे लेने गया लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। इस पर पति ने परिवार न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन दिया। परिवार न्यायालय से आवेदन खारिज होने पर पति ने हाईकोर्ट में अपील दायर की, जहां जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डबल बेंच ने सुनवाई की। डबल बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि पत्नी ने व्यभिचारी कृत्य की है, जो कि क्रूरता के समान है। वैवाहिक बंधन में गंभीरता की आवश्यकता होती है। विवाह में मानवीय भावनाएं शामिल होती है और भावनाएं यदि सूख जाएं तो शायद ही जीवन में आने की कोई संभावना नहीं बचती है। पत्नी ने पुलिस के सामने ये स्वीकार किया कि वो व्यक्ति उसका स्कूल और कॉलेज के समय से बॉयफ्रेंड है। दोनों विवाह करना चाहते थे लेकिन दोनों की जाति अलग होने की वजह से विवाह नहीं हो सका। उसने उक्त व्यक्ति से संबंध होने की बात भी स्वीकार की है। दोनों वर्ष 2017 से अलग अलग रह रहे हैं और यह विवाह विघटित हो चुका है। इसे किसी भी परिस्थिति में पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पति की अपील को स्वीकार कर लिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, पेड़ में गिरी गाज, आकाशीय बिजली की चपेट में आए 4 ग्रामीण, बारिश से बचने पेड़ की ली थी शरण। सीतापुर। अक्सर लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ का सहारा लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये हानिकारक भी हो सकता है। और ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से आया है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 ग्रामीण घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना ग्राम पंचायत आरा की है। बताया जा रहा है कि 4 ग्रामीण अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज हवा के साथ बारिश होने लगी। इससे बचाने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गए। चारों पेड़ के नीचे बैठकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी गाज ने चंदन टोप्पो, आमू तिग्गा, गुंजू तिग्गा, सूरज तिग्गा को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे चारों घायल हो गए। इसके बाद इन्हें इलाज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सूरज तिग्गा की हालत गंभीर बनी हुई थी। अब उसकी हालत में सुधार होता नजर आ रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग गाज पीड़ित चारों ग्रामीणों पर नजर रखे हुए हैं। डॉक्टरों ने बताया कि चारों ग्रामीण खतरे से बाहर हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, भूपेश को डॉक्टर रमन के क्षेत्र ने पछाड़ा। अकेले नांदगांव विधानसभा से संतोष पांडेय को मिली 50,000 से भी ज्यादा की लीड। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर यहां लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी भाजपा को कड़ी टक्कर देने की रणनीति बनाई थी, लेकिन अंतर्विरोधों के चलते कांग्रेस के मंसूबे धरे रह गए। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राजनांदगांव सीट से बड़ी अंतर से हार गए। बघेल की इस हार में एक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव विधानसभा की बड़ी भूमिका रही है। यहां से भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडेय को 50,000 से भी ज्यादा की लीड मिली। यही लीड भूपेश को मोहला में मिली 39,000 की लीड को भरने में निर्णायक साबित हुई। राजनांदगांव विधानसभा में संतोष पांडेय को कुल 7,12,057 वोट मिले। वहीं भूपेश बघेल को 6,67,646 वोट ही मिल पाए हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट में 8 विधानसभा आते हैं।
जिसमें से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव से उन्हें सबसे बड़ी बढ़त मिली है, जबकि मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने 39,340 वोटों से लीड मिली है। आपको बता दें कि राजनांदगांव लोकसभा सीट में पंडरिया, कवर्धा, राजनांदगांव, खैरागढ़, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खुगजी और मोहला मानपुर विधानसभाएं शामिल हैं, जिसमें 3 विधानसभाओं में ही भाजपा के विधायक हैं, जबकि बची हुई 4 विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक हैं। राजनांदगांव विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडेय को सबसे बड़ी बढ़त मिली। यहां श्री पांडेय को 1,08,657 वोट मिले। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल को 50,991 वोट मिले। इस विधानसभा में बीजेपी ने 57,666 वोट से लीड मिली है। पंडरिया विधानसभा की भाजपा विधायक भावना बोहरा के क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडेय को 1,06,908 वोट और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल को 1,10,314 वोट मिले हैं। भूपेश बघेल 3,406 वोट से आगे रहे। कवर्धा विधानसभा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा के क्षेत्र कवर्धा में भाजपा प्रत्याशी श्री पांडेय 10,405 वोट से आगे रहे। यहां संतोष पांडेय को 1,25,803 वोट और भूपेश बघेल को 1,15,398 वोट मिले। खैरागढ़ विधानसभा में कांग्रेस विधायक यशोदा वर्मा के विधानसभा क्षेत्र खैरागढ़ में भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडेय ने 5,959 वोट से लीड ली। उन्हें कुल 85,716 वोट और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल को 79,757 वोट मिले। डोंगरगांव विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी ने बड़ी लीड दर्ज की। यहां संतोष पांडेय ने 17,038 वोटों से लीड ली। उन्हें कुल 89,119 वोट और भूपेश बघेल को 72,081 वोट मिले। डोंगरगढ़ विधानसभा में श्री पांडेय ने बड़ी लीड दर्ज की है। यहां संतोष पांडेय को 10,958 वोटों से लीड मिली है। उन्हें कुल 85,961 वोट मिले और भूपेश बघेल को 75,003 वोट मिल सके। मोहला मानपुर विधानसभा में अब तक के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त हो गए। इस क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 39,340 वोट से लीड मिली है। यहां श्री बघेल को 81,140 वोट और संतोष पांडेय को 41,800 वोट मिले हैं। छत्तीसगढ़ में फांसी पर लटके मिले प्रेमी प्रेमिका के शव। बलौदाबाजार में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था युवक। 12वीं क्लास में पढ़ती थी लड़की। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में बुधवार को एक युवक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दोनों के शव पास पास ही फंदे पर लटके हुए मिले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी युगल थे। पुलिस को आशंका है कि शादी नहीं हो पाने के चलते आत्महत्या कर ली। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक ग्राम कंची निवासी राजेंद्र साहू अपनी पत्नी भुवनेश्वरी साहू और बेटी प्रमिला 17 वर्ष के साथ बलौदाबाजार बस स्टैंड के पीछे किराए के मकान में पिछले 6 महीने से रह रहा है। रोज की तरह राजेंद्र अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करने गया था। घर में प्रमिला अकेली थी। भुवनेश्वरी साहू ने बताया कि सुबह 9 बजे वो पति के साथ दुर्गा मंदिर में चौकीदारी का काम करने निकल गए। जब दोपहर में खाना खाने घर लौटे तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी कोशिश के बाद भी नहीं खुला तो छत से सीढ़ी लगाकर नीचे उतरे। मकान मालकिन शारदा सोनी ने इन दोनों की लाश कमरे के अंदर फंदे से लटकते देखी। उन्होंने कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। परिजनों से बयान लिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रमिला 12वीं में पढ़ती थी। उसका ग्राम कुकुर्दी निवासी हमेश निषाद 21 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो प्रमिला से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा था। इसके बाद दोनों के शव कमरे में लटके मिले। लड़की का शव के गले में चुनरी लगी कुर्सी पर बैठे हुई हालत में थी, जबकि युवक की लाश उसके सामने लटकती मिली है। सिटी कोतवाली टीआई अजय झा का कहना है कि पीएम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की असल वजह साफ हो पाएगी। पहली नजर में मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।